हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे गेटेक्स सीरीज, जिसमें आज का अपना टॉपिक है इंटरनेशनलाइजेशन, जिसको हम लोग लोकलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, तो एक ऐप में आपके पास मल्टी लैंग्वेज होते हैं, कभी कभी कोई कोई ऐप में चाहिए रहता है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए आप ऐप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने सम एग्जांपल दिए 3 लैंग्वेजेस के। ओके, तो इसको किस तरह से अचीव करेंगे गेटेक्स में, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन मेथड में मैंने लैंग व्यू लिया है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए लैंग्वेज व्यू में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूआई का कोड देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्कैफोल्ड में मैंने ऐप बार लिया जिसमें लोकलाइजेशन दिया है, तो यहाँ पर लोकलाइजेशन दिख रहा है। ओके, फिर बॉडी के सेंटर में मैंने लिया है कॉलम के अंदर मैंने चिल्ड्रन लिया है टेक्स्ट। ओके, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, हाउ आर यू टेक्स्ट दिख रहा है। फिर एलिवेटेड बटन लिया है। ओके, फिर एलिवेटेड बटन लिया, फिर एलिवेटेड बटन लिया, जो ये 3 बटन यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो अभी आ जाते हैं ऊपर। अभी सबसे पहले गेट मटेरियल ऐप के अंदर मैंने ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में स्ट्रिंग्स लिखा है। ओके, तो स्ट्रिंग्स क्या है, मेरा क्लास है, कस्टम क्लास है, जो आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो स्ट्रिंग क्लास मैंने ओपन किया, जिसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन क्या है, यहाँ पर गेटेक्स का क्लास है एक ट्रांसलेशन। ओके, जो ट्रांसलेट हमें करके देता है। ओके, जिसमें ओवरराइड मेथड मिलता है हमें की का। ओके, तो यहाँ पर की क्या लेता है, मैप लेता है। ओके, जो कि की वैल्यू पेयर में होता है, तो इसमें की देना है हमें। की में क्या रहने वाला है, यहाँ पे स्ट्रिंग, तो यहाँ पर की में क्या रहने वाला है, स्ट्रिंग में लैंग्वेज कोड एंड कंट्री कोड रहने वाला है। ओके, तो 3 लैंग्वेजेस है मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया 3 अलग अलग लैंग्वेजेस, जो आपको मैं सेपरेट करके दिखा देता हूँ। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको ये की लिखना है। ओके, फिर उसके बाद आपको लिखना है उसका मैसेज। ओके, तो मैसेज क्या है अपना, हाउ आर यू। जहां पर भी हाउ आर यू दिखने वाला है, उसको आपको लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये वैल्यू आना चाहिए उसके प्लेस पे। ओके, और जहां पर भी हिंदी होगा, ओके, जहां पर भी हिंदी होगा, जहां पर भी हाउ आर यू लिखा रहेगा, ओके, तो उसके प्लेस पे ये हिंदी वर्ड आना चाहिए। ओके, ऐसा, तो इस तरह से आपको की वैल्यू डिफाइन करना है पेयर। फिर फ्रेंच में क्या होना चाहिए, हाउ आर यू जहां पर भी लिखा होगा उसके बदले ये आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है सारे लैंग्वेजेस के लिए। यहाँ पर सारे स्ट्रिंग्स को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग मैंने दिया है, तो अगर आपको इंग्लिश में और भी वर्ड्स लिखने तो आप यहाँ पर जाके ऐसा ऐसा करके लिख सकते हो, उसका वैल्यू असाइन कर सकते हो उसके आगे। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, सिर्फ हाउ आर यू स्ट्रिंग की बात कर रहे थे हम लोग। ओके, तो वो देखेंगे किस तरह से चेंज होगा। ओके, बटन के क्लिक पर। तो इस तरह से आपको एक क्लास डिफाइन करना है, जिसमें आपको अलग अलग लैंग्वेजेस कोड या कंट्री कोड देकर उसके आगे की वैल्यू पेयर में आपको मैसेजेस असाइन करने हैं। ओके, तो जहां पर भी हाउ आर यू यूज होगा, उसके प्लेस पे ये सारे चेंजेस वैल्यू होंगे। ओके, तो ये था अपना स्ट्रिंग क्लास, जो कि मैंने कस्टम बनाया था। ओके, और उसको असाइन मैंने कर दिया था यहाँ पर ट्रांसलेशन में। ओके, ट्रांसलेशन में असाइन कर दिया। फिर आता है लोकल। तो लोकल प्रॉपर्टी क्या करता है कि डिफॉल्ट लोकल लेता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने दिया लोकल इंग्लिश यूएस। ओके, लैंग्वेज कोड इंग्लिश दिया है और कंट्री कोड यूएस दिया है, तो ये डिफॉल्ट लोकल होगा हमारा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाउ आर यू इंग्लिश में दिख रहा है। ओके, क्योंकि डिफॉल्ट हम लोग ने क्या दिया है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, तो सारे जो भी टेक्स्ट होंगे हमारे सारे, तो जो भी सारे स्ट्रिंग्स हो गए हमारे, वो सब इंग्लिश में होंगे सबसे पहले। ओके, जब भी ऐप हमारा लॉन्च होगा तब। अभी ये नहीं देना आपको, इसके बदले गेट डॉट डिवाइस लोकल भी आप कर सकते हो। ओके, गेट डॉट डिवाइस लोकल क्या करता है कि आपके डिवाइस में जो लोकल सेट है, मतलब आपका इंग्लिश सेट है, तो ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश ही फर्स्ट कंसीडर करेगा। अगर आपका फ्रेंच सेट है डिवाइस लोकल में, तो वो डिवाइस लोकल फ्रेंच सेट कर देगा। ओके, तो इसके बदले आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपका ऊपर वाला लोकल कभी फेल होता है, तब आपको ये वाला प्रॉपर्टी कॉल होता है फॉल बैक लोकल। ओके, तो उसमें मैंने डिफाइन किया है इंग्लिश और यूएस डिफाइन किया है। ओके, तो ये दोनों सेम ही, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लोकल अगर फेल होगा तो फॉल बैक लोकल कॉल होगा। ओके, ऐसा होता है। तो अभी चलते हैं नीचे। सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट में मैंने लिखा हाउ आर यू, ये अपना हाउ आर यू टेक्स्ट है। इसके आगे आपको लिखना है डॉट टीआर, जो कि ये टेक्स्ट को, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है। ओके, बाकी अदर ट्रांसलेशन में। ओके, तो टीआर हमारे पास फंक्शन है, जो गेटेक्स का फंक्शन है। डॉट टीआर आपको स्ट्रिंग के आगे लिख देना है, तो अभी जब भी हिंदी होगा तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये फ्रेंच होगा तो ये फ्रेंच में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर यूआई में, तो ये की एज अ की काम करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में इसको डिफाइन किया, हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू, ये की है, की के अगेंस्ट में वैल्यू है, तो वैल्यू हमारा गेट करके देखता है वो टीआर फंक्शन। ओके, तो ये हाउ आर यू टेक्स्ट के बाद यहाँ पर मेरे पास बटन है 1 2 3, जिसमें मैंने कोड लिखा है अपना ये ट्रांसलेशन का। ओके, तो ये चेंज कैसे होगा हिंदी इंग्लिश फ्रेंच में, तो यहाँ पर मैंने मेथड कॉल किया है। ओके, चेंज लोकल करके। ओके, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ लैंग्वेज कोड और कंट्री कोड। ओके, तो हिंदी के लिए HI पास करूंगा और कंट्री कोड क्या पास करूंगा, IN पास करूंगा, इंडिया। ओके, तो चेंज लोकल के अंदर क्या हो रहा है, तो चेंज लोकल के अंदर मैं जाता हूँ, तो यहाँ लैंग्वेज कंट्रोलर के अंदर मैंने मेथड बनाया चेंज लोकल करके, जो कि पैरामीटर लेता है लैंग्वेज कोड और कंट्री कोड, तो जो हम यूआई से भेजेंगे। ओके,
यहाँ पर लैंग्वेज कोड भेजेंगे और कंट्री कोड भेजेंगे। वो दोनों को मैं असाइन कर दूंगा किसमें, लोकल में। ओके, इस लोकल में असाइन कर दूंगा लैंग्वेज कोड और कंट्री कोड, और उसको मैं असाइन कर दूंगा लोकल वेरिएबल में। ओके, तो अब ये लोकल वेरिएबल में सेट तो हो जाएगा हिंदी। ओके, यहाँ पर, बट इसको यहाँ पर कैसे मैं लाऊंगा, यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट करूंगा, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है गेटेक्स में अपडेट लोकल करके। तो आपको क्या करना है, गेट डॉट अपडेट लोकल, और वो लोकल का वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देना है। तो ये गेट डॉट अपडेट लोकल मेथड क्या करता है कि पूरे स्ट्रिंग्स को सारे लोग को ट्रांसलेट कर देता है और सब जगह अपडेट कर देता है ऑटोमेटिकली। ओके, गेट डॉट अपडेट लोकल। ओके, तो अगर मैं हिंदी यहाँ पर पास कर रहा हूँ तो ये हिंदी अपडेट हो जाएगा यहाँ पर तुरंत, जहां जहां पर डॉट टीआर मैंने लिख के रखा है। ओके, जैसे कि लैंग्वेज व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसके बाद डॉट टीआर लिखा है, तो ये चेंज हो जाएगा हिंदी में। तो जैसे अभी हिंदी बटन में प्रेस करता हूँ तो HI और IN जाएगा। ओके, तो क्लिक किया मैंने तो देखो यहाँ पर ये चेंज हो गया। आप कैसे हो, इसके जगह पे डायरेक्टली इसका वैल्यू गेट हो गया हिंदी वाला। ओके, फिर ऐसे इंग्लिश क्लिक करूंगा तो हिंदी वाला वैल्यू गेट हो गया, फ्रेंच वाला क्लिक करूंगा तो फ्रेंच वाला वैल्यू यहाँ पे गेट हो रहा है। ओके, फिर हिंदी पे क्लिक करूंगा वापस से तो हिंदी हो जा रहा है। तो इस तरह से चेंज लोकल मेथड काम करता है। तो ये था कंट्रोलर का कोड, और ये था अपना व्यू का कोड। ओके, और ये था अपना स्ट्रिंग का कोड। ओके, तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।